नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से श्रीमद् भागवतम महापुराण के 18,000 श्लोकों का यहाँ इन सत्रों के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक के आयोजित सत्रों में हमने श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 अध्याय 8 की समाप्ति तक 2,999 श्लोकों को श्रवण और पठन करने का प्रयास किया है। वर्तमान में आज 229वें सत्र में 229th सेशन में हम लोग स्कंद 4 अध्याय 8 ध्रुव का गृह त्याग इसके भाग 2 का श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। तो सदैव की तरह हम लोग पहले मंगलाचरण करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं पिछले सत्र की। उसके पश्चात एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और शिल प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों से इस विषय को श्रवण करेंगे। तो मेरा अनुरोध रहेगा, जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तकों का प्रयोग करें। संस्कृत के इन दिव्य श्लोकों का उच्चारण जीवन में, परिवेश में, वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसके वैज्ञानिक, वैधानिक और शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध हैं। तो आरंभ करते हैं आज का सत्र। आप में से कईयों का कहना है कि पहले मंगलाचरण होना चाहिए, फिर पुनरावृत्ति होनी चाहिए। कई बार पहले पुनरावृत्ति चाहिए और फिर मंगलाचरण चाहिए। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं और उसके पश्चात पुनरावृत्ति के साथ श्लोकों की सूची वर्ग के अनुसार सत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो आरंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः स्वागत है आप सभी का। स्कंद 4 अध्याय 8 ध्रुव का गृह त्याग। हमने इसमें श्लोक संख्या 1 से लेकर 16 तक विषय को श्रवण और पठन करने का प्रयास किया। श्लोक संख्या 1 से लेकर 5 तक अधर्म की शाखा के बारे में बताया गया था, किस प्रकार अधर्म का परिवार क्रोध, लोभ, मोह और अंततः नरक का द्वार, इसके बारे में श्लोक संख्या 1 से लेकर 5 तक वर्णन हुआ है। श्लोक संख्या 6 से लेकर 16 तक सुरुचि द्वारा ध्रुव का अपमान और ध्रुव की प्रतिक्रिया का उल्लेख हुआ था। तो सत्र आरंभ करेंगे हम लोग श्लोक संख्या 17 से। और संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यदि हम सभी को स्मरण हो तो उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज मनु के दो पुत्र हैं। उत्तानपाद के पुत्र दो रानियों से, सुनीति और सुरुचि से उत्तम और ध्रुव हैं। वर्तमान की व्यवहारिक भाषा में हर राजा अर्थात हर व्यक्ति अपने जीवन के यदि दो ऑप्शंस
दो अवसर उपलब्ध हो, सुनीति और सुरुचि, नाम में भी अपने आप में इतनी विशेषता है। तो सुनीति को केवल धर्मपरायण व्यक्ति ही अपने निकट रखना चाहते हैं, अन्य सभी सुरुचि, अपनी रुचियों को, अपनी इंद्रिय तृप्ति को आगे रखना चाहेंगे। तो श्लोक संख्या 6 से लेकर 16 तक में जो बताया गया वो यही है कि सुनीति महल के बाहर रहती थी, क्योंकि सुरुचि महाराज को अधिक प्रिय थी। तो ये जो प्रकृति के तत्व हैं, अवयव हैं, वो मनुष्य मूर्त रूप में यदि आए तो घटनाक्रम कुछ कैसा लगेगा, वो इसमें उल्लेखित है। सुरुचि महाराज के निकट है और सुनीति महाराज के महल से बाहर है। महाराज सुरुचि को प्रसन्न करने के जो मनोवैज्ञानिक दबाव में ध्रुव को उतनी तन्मयता से स्नेह नहीं कर पाते थे जितने स्नेह से वो उत्तम को करते थे जो सुरुचि के पुत्र थे। और एक दिन की घटना का उल्लेख किया गया है श्लोक संख्या 6 से लेकर 16 तक कि उत्तानपाद अपनी गोद में सुरुचि के पुत्र उत्तम को खिला रहे थे और ध्रुव भी प्रयास पूर्वक पिता की गोद में जाने का प्रयत्न कर रहे थे। जब सुरुचि ने ये देखा तो ईर्ष्यावश एक छोटे शिशु को अपमानजनक भाषा में इतने कठोरता के साथ माता सुरुचि कहती हैं कि इस गोद में बैठने के लिए पहले तुम्हें ये शरीर त्याग करना होगा, फिर मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, तब तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी हो सकते हो। तो एक अ, क्षत्रिय बालक के लिए कहा गया है कि ध्रुव महाराज अपनी विमाता के इस कठोर वचन से अत्यधिक आहत हो गए और उन्होंने जब ये देखा कि पिता भी मौन है, कोई प्रतिवाद नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने उस स्थान को तुरंत छोड़ दिया। कहाँ गए? अपनी माता के पास गए और माता के पास जाते समय वो अत्यंत सिसक सिसक कर रो रहे थे। उनके होठ क्रोध से कांप रहे थे। माता ने अपने पुत्र की इस अवस्था को देखा तो तुरंत गोद में उठा लिया और जो अंतःपुर के वासी थे, सुरुचि के सुनाए गए कठोर वचनों को माता सुनीति के सामने उन्होंने व्यक्त कर दिया। तो सुनीति अत्यंत दुखी हो गई। क्यों? क्योंकि वह यहाँ पर उपमा की गई है कि वह अपने को जंगल की अग्नि से जले पत्ते के समान अनुभव कर रही थी। सुनीति वास्तव में जीवन में भी यदि हम देखें तो जो नीतियों का पालन करते हैं, सुनीति जिनके जीवन में होती है, उनके लिए कहा गया है कि उनका मुख कमल के समान सुंदर था। अर्थात जीवन में अ, ये शरीर जन्य सुंदरता की बात नहीं हो रही है। जो एक सादगी से विशिष्टता आती है उसकी बात की जा रही है। तो सुनीति का जीवन इतना सुंदर था, पर अब सुरुचि के कटु वचनों को सुनकर वह अग्नि से जले हुए पत्ते की तरह मुरझा गया। तो माता सुनीति के लिए स्वयं के प्रति किया गया तिरस्कार उतना अम, असह्य नहीं था जितना उनके पुत्र के साथ किया गया। पर सुनीति है वो आगे क्या शिक्षा देंगी ध्रुव को, वो हमारे लिए ज्यादा महत्व की बात है। कई बार जीवन में ऐसा हो जाता है कि लोग प्रश्न करते हैं कि आपके ध्येय पर, आपकी कर्तव्य परायणता पर, आपकी निष्ठा पर, आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों पर लोग अनेकों प्रकार के कटु वचन बोलते हैं, अनेकों प्रकार के जिसे कहते हैं व्यंग करते हैं, ताना मारते हैं या सोचते हैं कि यदि आप भलाई के लिए भी कर रहे होंगे तो आपके लिए आपसे वो उसको प्रश्न चिन्ह के साथ देखते हैं, क्यों कर रहे हैं? और वैसी स्थिति कई बार जो भले लोग होते हैं उनके लिए कष्टप्रद हो जाती है क्योंकि वो मानसिक स्तर पर अपने आप को उतना समझा नहीं पाते। तो कई बार जब प्रश्न होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न तो ये होता है कि हम तो ऐसे करना चाहते हैं और लोग ऐसे समझते हैं। तो यहाँ शास्त्रों में उनके भी उदाहरण है। माता सुनीति ने महल में रहने के अपने अधिकार पर कभी किसी प्रकार का उल्लेख नहीं आता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का अम, दावा किया हो। पर जब पुत्र के साथ जो उत्तानपाद के लिए समान रूप से उत्तम के उत्तम और ध्रुव का स्थान समान होना चाहिए था। जब पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार माता और पिता दोनों के द्वारा किया गया तो माता सुनीति के लिए इसे सहना कष्टप्रद हो गया। तो श्लोक संख्या 17 से ये संक्षिप्त पुनरावृत्ति थी। श्लोक संख्या 17 से हम लोग आज का सत्र आरंभ करेंगे। जिनके पास पुस्तक है सदैव की तरह पुस्तकों का प्रयोग करें, मेरा अनुरोध रहेगा। संस्कृत के श्लोकों का वाचन करने से जीवा मनसा सब अपने आप में पवित्र होते जाते हैं। श्लोक संख्या 17 में दीर्घं श्वसन्ति वृजिनस्य पारं
अपश्यति बालकमाहबाला मामङ्गलं तात परेषु मंस्था भुङ्क्ते जनो यत्परदुःखदस्तत्। वह तेजी से सांस भी ले रही थी और वह इस दुखद स्थिति का कोई इलाज ठीक नहीं ढूंढ पा रही थी। अतः उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो। जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं दुख भोगता है। ये सुनीति है। ये सुनीति का व्यवहार है। सुनीति कहती है दूसरों के अमंगल की कामना ना करो। जीवन के पूरे व्यवहार जनक तरीके से अ, शांति और सुखमय जीवन जीने का सूत्र है यहाँ पर। जो भी दूसरे को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं दुख भोगता है। श्रीमद् भागवतम यहाँ इसको प्रामाणिक रूप से कह रहा है। अगली बार कहीं भी कोई कहे कहाँ शास्त्र में लिखा है, कर्म का विधान हमारे मनीषियों से, हमारे शास्त्रों के रचयिताओं से, भगवान से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। और यहाँ लिखा है भुंक्ते जनो यत् पर दुःख दत्त। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं कष्ट भोगता है। इसे एक विश्वास के साथ कभी भी अन्यों के अमंगल की कामना मत करो। वह तुरंत इस दुखद स्थिति का कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रही थी, लेकिन जो तत्कालीन परिस्थिति में सबसे आवश्यक शब्द थे, सुनीति को वो स्मरण थे, और यही जीवन की सुनीति होती है। जब जीवन शांत चल रहा हो तथाकथित रूप से, तब हमें जीवन में अध्यात्म का निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। एक बहुत सुंदर कथा आती है यहाँ पर, बहुत ही सरल सी कथा है कि एक पानी के जहाज के कप्तान एक बार की यात्रा में कुछ नौजवान उसमें सवार हुए और उन्होंने देखा कि आकाश साफ है और सब तरफ मनोरंजक सुखमय वातावरण है। यात्रा अभी आरंभ ही होने वाली है। तो जो जहाज के कप्तान थे, उन्होंने जहाज आरंभ करने से पहले, चलाना आरंभ करने से पहले उन्होंने भगवान को स्मरण किया, उनको धन्यवाद ज्ञापित किया, यात्रा की मंगल कामना की, सभी को शुभकामनाएं दी कि अब हम यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं। तो जो नौजवान चढ़े थे, उनमें से कुछ एक ने इस पर व्यंग किया, उपहास किया, कटु वचन बोले। उन्होंने कहा, जहाज चलाना आपका काम है। अब भगवान तो उतर के जहाज नहीं चलाएँगे आपके लिए। कहने का भाव था कि उनका कहना था कि क्यों तुम आकाश से प्रकृति के तत्वों से इस बात की विनती कर रहे हो कि अ, हवाएँ अनुकूल रहें, किसी तरह का बवंडर समुद्र में ना आए। सब कुछ तो एकदम सही है। मौसम विभाग की जानकारी पर विश्वास करो, और इस तरह की बातें कहने लगे। उनको बेसिकली वो रूढ़िवादी कहने लगे कि आप इस वैज्ञानिक युग में जब हम आने वाली घटनाओं के बारे में, मौसम के बारे में जान सकते हैं, तो आपको इस प्रकार की प्रार्थना करने का क्या औचित्य है? तो कप्तान उस समय कुछ नहीं बोलता है और वो मुस्कुरा देता है और यात्रा चलती है। और जो आकाश साफ दिखाई दे रहा था कुछ समय पश्चात ही उसमें, निश्चित रूप से, क्योंकि समुद्र के में जब एक बार जहाज शुरू होता है, तो जिनको अनुभव है उन्हें पता है कि आप मौसम की कल्पना नहीं कर सकते। पहले से आप जो भी फ़ोरकास्ट हम कहते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है। तो जब ऐसा लगने लगा कि अब तो जहाज बिल्कुल इस पानी के बीच में और हवाओं की इस इतनी तीव्र गति से फँस गया है, तो जहाज पर जितने लोग उपस्थित थे वो अपनी-अपनी मान्यताओं और अपने-अपने विश्वास के अनुसार प्रार्थनाएँ करने लगे। और कोई और स्थिति न देखकर अंततः वो जो कुछ नौजवान थे वो भी करने लगे। पर सबने देखा कि जहाज का कप्तान इस समय अपना काम कर रहा था। तो वो जो नौजवान थे वो उनमें से एक बिल्कुल खींचते हुए आके उससे बोलता है, कप्तान से, कि तुम्हें अब जब वास्तव में प्रार्थना की ज़रूरत है, तब प्रार्थना नहीं करनी है? तब जहाज के कप्तान ने कहा, मैं इस समय जो मेरा काम है वो कर रहा हूँ, और जिनको इस समय अपना काम करना है उनको मैं पहले ही असाइन कर चुका हूँ, उनको मैं पहले ही ज़िम्मेदारी दे चुका हूँ। तो कहने का भाव यहाँ पे बहुत सरल सा है, हमें जीवन में दुःख आने की, कष्ट आने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। उस समय हम भगवान को स्मरण कर पाएँगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस क्षण, जिस साँस में हम अपने आप को सुखमय, वैसे तो ये प्रवंचना है, पर फिर भी यदि हमें शांति, सुखमय वाली स्थिति अनुभव हो, उस समय स्मरण करना चाहिए, और जीवन में सतत स्मरण करने से भगवान सदैव शांति रखेंगे। इसकी हमें आधारगत अनुभूति, अपने विश्वास से, अपने प्रयास से इसकी हमें अनुभूति होनी चाहिए। तो माता सुनीति को इस दुखद स्थिति का इलाज नहीं पता है, तुरंत उन्हें कोई उपचार नहीं पता है। वो ऐसे कौन से शब्द बोल दें, क्या उत्तान-पाद से जाकर झगड़ा करें? इससे वास्तव में क्या होगा? एक बार किसी से क्षत्रिय, किसी से भिक्षा माँगकर कुछ प्राप्त करने से जीवन में उसका आनंद नहीं भोग सकते। तो सुनीति ने
ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें ये समाधान दे रही हूँ, पर सुनीति ने ये अवश्य कहा कि अन्यों के अमंगल की कामना ना करो। यदि उन्होंने ऐसे कटु वचन कहे हैं, तो जो उन्होंने दुःख पहुँचाया है, उनको दुःख प्राप्त अपने आप होता है और वास्तव में कथा आएगी, यही उत्तम आगे आएगा इसी श्रीमद् भागवतम में। ये उत्तम जो सुरुचि के पुत्र हैं, जो उत्तानपाद की गोद में खेल रहे हैं, ये आगे चल के कथा आएगी कि इन्हें युवावस्था में ही यक्षों द्वारा मार डाला जाएगा और सुरुचि के क्रोध का, कष्ट का, दुःख का कोई पारावार नहीं रहता। तो कभी भी किसी के भी साथ अन्यायपूर्वक व्यवहार करने से पहले हमें स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति का, कर्म का विधान बहुत गूढ़ है और उसमें तनिक भी, किंचित मात्र भी पक्षपात नहीं हो सकता। ये जीवन का कम से कम व्यावहारिक जीवन में मनुष्यों के लिए ये अटल सत्य है। तो कभी भी किसी के साथ हमें अन्याय जानबूझकर तो करना ही नहीं चाहिए, अनजाने में भी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या 18 में सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान् मे यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत स्तन्येन वृत्तश्च विलज्जते यां भारेति वा वोढुमिढस्पतिर्माम्। सुनीति ने कहा, प्रिय पुत्र, सुरुचि ने जो कुछ भी कहा वह ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझको अपनी पत्नी तो क्या, अपनी दासी तक नहीं समझते। उन्हें मुझको स्वीकार करने में लज्जा आती है। अतः यह सत्य है कि तुमने एक अभागी स्त्री की कोख से जन्म लिया है और तुम उसके स्तनों का दूध पीकर बड़े हुए हो। तो जीवन में व्यवहारिक रूप से भी हम सुनीति, सुंदर नीतियों को, सुंदर शिक्षाओं को प्राय विस्मरित करके रखे रहते हैं, जब तक कि जीवन में कोई कठिन स्थिति ना आ जाए और हम अपनी सुरुचि पर, अपनी भोग वृत्तियों पर अधिक प्रकाश देते रहते हैं, अधिक प्रयास करते रहते हैं प्राप्त करने की। और हर सामान्य व्यक्ति की तरह जो सुनीति को दूर रखता है और सुरुचि को नजदीक रखता है, उत्तानपाद कहते हैं यहाँ पर, उत्तानपाद के लिए माता सुनीति कहती हैं यहाँ पर कि वो तो मुझे पत्नी क्या, दासी तक भी नहीं समझते हैं। तो जो सुरुचि ने अपने मद मद में उन्मत्त होकर कहा है, वो वास्तव में सत्य ही है। तुमने एक ऐसी ही माँ के कोख से जन्म लिया है। श्लोक संख्या 19 में आत्तेष्ठ तत्तात् विमतः सरस्त्व मुक्तं समात्रापि यद्व्यलीकम् आराधयाधोक्षजपादपद्मं यदीक्षसेद्यासनमुत्तमो यथा। प्रिय पुत्र, तुम्हारी विमाता सुरुचि ने जो कुछ कहा है, यद्यपि वह सुनने में कटु है, किंतु है सत्य। अतः यदि तुम उसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो जिसमें तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम बैठेगा, तो तुम अपना ईर्ष्या भाव त्याग कर तुरंत अपनी विमाता के आदेशों का पालन करो। तुम्हें बिना किसी विलंब के पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए। तो सुरुचि ने कहा था, भगवान की पूजा करो, तपस्या करो, आराधना करो, प्रार्थना करो, जिससे कि जब तुम्हारा ये शरीर समाप्त हो, तो तुम प्रार्थना करो कि अगले जन्म में मुझ जैसी सौभाग्यशाली माता के गर्भ से तुम्हारा जन्म हो। तो सुनीति उसके प्रथम भाग पर ही जोर दे रही है। पहले भगवान से पूजा और प्रार्थना करो, यदि तुम उसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो जिस पर उत्तम। यहाँ अमंगल की कामना, उत्तम के अमंगल की कामना नहीं की गई है। यहाँ ध्रुव को जीवन के उद्देश्य से माता सुनीति परिचित करा रही है। तो सुरुचि के इन शब्दों को सुनीति ने ट्रांसफॉर्म कर दिया, परिवर्तित कर दिया। क्या कहा कि जब तक किसी पर भगवान की कृपा नहीं होती, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक किसी पर भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक उसे जीवन में कोई सफलता नहीं मिलती। और यदि हमें लगे कि हमें सफलता मिल गई और हमने भगवान की स्तुति और प्रार्थना किए बिना मिल गई है, यकीन रखिए उस सफलता का आस्वादन करने के लिए भी हमें उपस्थित रहना आवश्यक है। तो यदि हमारे कर्म, प्रारब्ध और भगवत कृपा तीनों जो मिलाकर त्रिकोण बनते हैं जीवन से, उनसे हम जीवन में सफलता प्राप्त कर उसका वास्तव में आस्वादन कर पाते हैं, यदि वो भौतिक सफलता ही क्यों ना हो। तो ध्रुव को यहाँ पर साम्राज्य उतना बड़ा राज्य पद, वो आसन जिस पर वो बैठना चाहते हैं वो चाहिए। और माता सुनीति कहती हैं ये भगवत कृपा के बिना संभव ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आपन सोची होवत नहीं प्रभु सोची तत्काल। ये पूरा एक सुंदर छंद है। तो वहां पर
आपन सोची होवत नाही, प्रभु सोची तत्काल। ये जो भाषा है ये हमारी अवधी भाषा में आ सकती है और इसके जो शब्द हैं वो अत्यंत सरलता से बिना किसी अ, अतिरिक्त भावार्थ के आसानी से समझ में आने। आपन सोची होवत नाही, प्रभु सोची तत्काल। जो भगवान सोचेंगे वही अंत में होता है अपने सोचे हुए से जीवन में सफलता प्राप्त होगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं है। तो ध्रुव को माता सुरुचि के वचनों से माता सुनीति ने एक दिशा दे दी। परोक्षतः सुरुचि के जो शब्द थे उसको माता सुनीति ने वरदान की तरह प्रयोग करते हुए ध्रुव के सामने प्रस्तुत किए हैं और ध्रुव अपनी माता के इस सकारात्मक प्रयास की वजह से ही महान भक्त बने हैं। तो 5 वर्ष के ध्रुव, आगे जो कथा आएगी वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। श्लोक संख्या 20 में यस्यांगघ्रिपद्मपरिचर्य विश्व विभावनायात गुणाभिपत्ते अजोध्यतिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यं पदं जितात्मश्वसनाभिवन्द्यम। सुनीति ने कहा भगवान इतने महान हैं कि तुम्हारे परदादा ब्रह्मा ने मात्र उनके चरण कमलों की पूजा द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने की योग्यता अर्जित की। यद्यपि वे अजन्मा है और सब जीवात्माओं में प्रधान है, किंतु वे इस उच्च पद पर भगवान की ही कृपा से आसीन है, जिनकी आराधना बड़े बड़े योगी तक अपने मन तथा प्राणवायु को रोक कर करते हैं। तो उस ध्रुव का जो पारिवारिक जो वंशावली है वो भी यदि हम देखें तो ध्रुव के पिता उत्तानपाद के पिता महाराज मनु के पिता स्वयं ब्रह्मा। तो इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पे परदादा, दादा हो गए मनु और परदादा स्वयं ब्रह्मा है। भगवान के चरण कमलों की पूजा करके उन्हें इस ब्रह्मांड की सृष्टि की योग्यता प्राप्त हुई है। तो भगवान की कृपा का कोई पारावार नहीं है। अगर एक पंक्ति में ये पूरा विषय समझना है तो सुनीति कहती है कि भगवान की कृपा का कोई पारावार नहीं है। किसी भी प्रयास में सफल होने के लिए हमें कठिन तपस्या, परिश्रम, श्रम करना ही करना होता है, पर उसके साथ हमें एक और तत्व चाहिए। उसके बिना कोई भी कठिन तपस्या सफल नहीं होती, वो है भगवान की कृपा पर आश्रित होना। तो ध्रुव महाराज को उनकी विमाता ने जो शब्द कहे, माता सुनीति ने उन्हीं शब्दों से को संकेत के माध्यम से ये पुष्टि कर दी कि आपको वास्तव में भगवान की तरफ उन्मुख होना चाहिए। यदि आप जीवन में कोई असाधारण सफलता या अपूर्ण कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं। श्लोक संख्या 21 में तथा मनुर्वो भगवान पितामहो यमे कमत्या पुरुदक्षिणर्मखे इष्ट्वाभिपेदे दुर्वापमन्यतो भौमं सुखम दिव्यमथापवर्ग्यम। सुनीति ने अपने पुत्र को बताया तुम्हारे बाबा स्वयंभु व मनु ने दान दक्षिणा के साथ बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए और एकनिष्ठ श्रद्धा तथा भक्ति से उन्होंने पूजा द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। इस प्रकार उन्होंने भौतिक सुख तथा बाद में मुक्ति प्राप्त करने में महान सफलता पाई, जिसे देवताओं को पूजकर प्राप्त कर पाना असंभव है। तो स्वयंभू मनु का परिचय यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ करने वाले चक्रवर्ती सम्राट के रूप में माता सुनीति इसलिए प्रस्तुत कर रही है क्योंकि उनका कहना है कि ऐसा करके उन्होंने भगवान से सीधे प्रत्यक्ष रूप से कृपा प्राप्त की है। और जो देवता प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो भौतिक सुख समृद्धि में मनुष्यों से आगे होते हैं, केवल उनकी पूजा करके ये सफलता प्राप्त करना संभव नहीं था। तो सरलतम तरीके से माता सुनीति ये बता रही हैं कि मनुष्य सीधे प्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करे, इसमें कोई हानि नहीं है। उन्हें देवताओं के माध्यम से क्रमशः गति करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम उस मार्ग का अनुसरण करते हैं तो हमारे अंदर जीवन में भौतिक वृत्ति के प्रति अधिक अनुरक्ति है, ये प्रकट होता है। तो इससे बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर तात्पर्य में
कि जीवन की सफलता का जो माप किया जाता है कि जीवन सफल है या असफल है, वो इस जन्म में भौतिक सुख और इस जन्म के पश्चात अर्थात मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्ति की अवस्था प्राप्त हो जाए, इससे कहता है। अर्थात इस जन्म में भी आप सुखी हो भौतिक दृष्टि से, और इस जन्म के पश्चात मृत्यु होने के पश्चात आपको पुनः शरीर न लेना पड़े, आप मोक्ष प्राप्त करें, ये आपकी सफलता का मापक है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसी सफलता सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। अविचलित भाव से भगवान में मन केंद्रित करना, उसका सरलतम माध्यम कलयुग में हरि नाम का जप करना, कथा सुनना, लीला करना, लीला श्रवण करना, भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर गुरु के आदेश से भक्तों के संग में चलने का प्रयास करना। तो अविचलित भाव से भगवान में मन केंद्रित करना, अन्य किसी भी स्रोत से भगवान अप्राप्य है। केवल और केवल वन टू वन कनेक्शन भगवान के साथ भक्तों की सेवा करते हुए, जैसा शास्त्रों में यहाँ पर उल्लेखित किया गया है, वैसा आचरण करने से इस जन्म के सभी सुख सुनिश्चित हो जाते हैं और इस जन्म के पश्चात आपका मोक्ष सुनिश्चित हो जाता है। तो मनु के वैभव का उल्लेख यहाँ पर सुनीति ये स्पष्ट करने के लिए कह रही हैं, ध्रुव के माध्यम से समस्त प्राणी मात्र को कि भगवान की दिव्य सेवा में अविचल श्रद्धा, भगवान की दिव्य सेवा में अविचल श्रद्धा रखने से मनु को इहलोक और परलोक दोनों में सुगति प्राप्त हुई। और यदि आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तो उसमें भगवत कृपा का तत्व प्रमुख रूप से उत्तरदायी दायी है। तो उसे कैसे प्राप्त करना है, वो यहाँ पर माता सुनीति बता रही है। श्लोक संख्या 22 में तमेव वत्साश्रयभृत्य वत्सलं मुमुक्षुभिः मृग्यपदाब्ज पद्धतिम् अनन्यभावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। मेरे पुत्र, तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति सदैव भक्ति सहित भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में भगवान को स्थिर करो और एक पल भी विचलित हुए बिना उनकी सेवा में तन्मय रहो। ये श्लोक हम सबको कहीं पर लिख के रख लेना चाहिए। जब हे पुत्र कहा जाए तो समझना चाहिए कि हमारी माता किसी भी रूप में, श्रीमद् भागवतम के रूप में, सुनीति के रूप में, हमारी जन्म देने वाली माता के रूप में, हमारे गुरु के रूप में, हमारे मार्गदर्शक के रूप में जो ये संबोधन है, हे पुत्र, पुत्र यहाँ पर केवल पुत्र के लिए नहीं है, शरीर जन्य पुत्र की बात नहीं हो रही है। ये हमें इसलिए स्मरण रखना चाहिए क्योंकि इसमें वो 4-5 पंक्तियां जीवन के संपूर्ण उद्देश्य को समाहित कर रही हैं। पुनः एक बार इसको देख लीजिए, हम लोग सब लोग ध्यान से देखेंगे। और ये 4-5 पंक्तियाँ क्या है? तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। जब भी जीवन में दुविधा है कि क्यों ग्रहण करनी चाहिए? क्यों? क्योंकि वो अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति सदैव भक्ति सहित भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में भगवान को स्थिर करो और एक पल भी विचलित हुए बिना उनकी सेवा में तन्मय रहो। सब कुछ समाहित है इसमें, जीवन का उद्देश्य पूरा समाहित है। अपना कर्तव्य अंतःकरण की शुद्धि के लिए करो। भगवत गीता अध्याय 5 में जब भगवान कहते हैं कर्म क्यों करना है, हमें हमें अपने आप को निमित्त समझ के करना है। भगवान तो किसी से भी करवा सकते हैं, पर हमारे अंतःकरण की शुद्धता के लिए हम सुनिश्चित करें कि हम अपने जीवन में निर्दिष्ट कर्तव्य को पत्नी के रूप में, पति के रूप में, संतान के रूप में, माता पिता के रूप में, व्यवसायी के रूप में, मालिक के रूप में, सेवक के रूप में, राजनेता के रूप में, किसी भी रोजगार विशेष के अनुसार या व्यक्ति के अनुसार, शारीरिक संबंधों के रूप में हमारे जो उत्तरदायित्व हैं विभिन्न संबंधों के लिए, उनको भगवान का कर्तव्य समझ के करना है। इससे जीवन में राग, द्वेष, भय, प्रीति, लोभ, मोह, मत्सर जितने भी प्रकार के अविकार और विकार हैं, दोनों से हमें मुक्ति मिल जाती है। शिक्षक के रूप में या
दंड देने के रूप में, यदि हमारी अथॉरिटी है, यदि हमारा अधिकार है, तो भी हम अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। ये सोचकर कि मैंने सही किया या गलत किया। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? निर्दिष्ट कर्तव्य कर रहे हैं और उनको करते हुए पवित्र होकर अपने जीवन के उद्देश्य को सुनिश्चित करना है कि हम जब तक ये शरीर है, इतनी जीवन में एकाग्रता आ जाती है वास्तव में यदि हम इसको हृदय की गंभीरता से स्वीकार कर सकें जब तक ये शरीर है हमें कर्म करना है। हमें कौन से कर्म करना है? वो कर्म करने हैं जो हमारे शास्त्रों में उल्लिखित है, आचार्यों ने पालन अनुसरण करके दिखाए हुए हैं। किसके संग करने हैं? समान विचारधारा वाले भक्तों के संग करने हैं। अन्य जो हमारे साथ उत्तम व्यवहार नहीं कर रहे हैं या जैसा अपेक्षित है वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, जो उचित है वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो हमें यदि हमारा अधिकार है, तो हमें उस प्रकार से उनके उसके प्रति कार्य करते हुए उन्हें दंड देना या जिनका अधिकार है उसकी तरफ उन्हें निर्देशित करना है। तो माता सुनीति ने यहाँ पे ये भी कहा कि जो अन्यों को दुःख देते हैं वो स्वयं दुःख भोगते हैं। माता सुनीति यहाँ पर ये भी कह रही हैं कि अपने आप को शुद्ध करने के लिए निर्दिष्ट कर्म करो और उससे हृदय में भगवान को स्थिर करते हुए करो। एक पल भी विचलित हुए बिना तन्मयता से उनकी सेवा करो। पूरे जीवन के समस्त कर्म भगवान की सेवा में सुनिश्चित होने चाहिए। तो उससे हमें फल के भी भोक्ता हम नहीं है, फल के भी भोक्ता फिर भगवान है और इस प्रकार हमारा जीवन बिल्कुल ऑटोमेटेड मोड में, बिल्कुल स्वचालित तरीके से कृष्ण भावनामृत हो जाता है। तो स्कंद 4 अध्याय 8 श्लोक संख्या 22। तमेव वत्साश्रयभृत्य वत्सलं मुमुक्षुभिर्मृग्यपदाब्जपद्धतिम् अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम्। जैसे समय-समय पर जो कुछ श्लोक बताए जाते हैं कि ये हमें स्मरण होने चाहिए या कहीं लिखे होने चाहिए ताकि हम इनको स्मरण रख सकें, उसमें ये श्लोक आता है 4.8.22। तो माता सुनीति का ये जो संदेश है यहाँ पर, ये ध्रुव के माध्यम से समस्त प्राणी मात्र के लिए है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 23 में माता सुनीति अपने वचनों को ध्रुव के सामने प्रस्तुत करते हुए कहती हैं, नान्यम ततः पद्मपलाशलोचनाद दुःख क्षिदं ते मृगयामि कंचन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्म्या श्रिये तरंग विमृग्यमाणया। हे प्रिय ध्रुव, कमल के दलों जैसे नेत्रों वाले भगवान के अतिरिक्त मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हारे दुखों को कम कर सके। ब्रह्मा जैसे अनेक देवता लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए लालायित रहते हैं, किंतु लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथ में कमल पुष्प लेकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। तो भगवान कमल के दलों जैसे नेत्रों वाले भगवान के अतिरिक्त वास्तव में कोई ऐसा नहीं है जो किसी प्राणी के कष्ट को दूर कर सके। जब भगवान माध्यम बनाते हैं तो कोई व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति हमारा अनंत काल से दुश्मन ही क्यों ना रहा हो, तो भी वो हमारी मदद करने के लिए आ जाता है। और यदि भगवान नहीं चाहेंगे, भगवान के द्वारा संस्तुति नहीं है, तो मित्र भी दुश्मन बन जाते हैं। और ये सब जीवन का व्यावहारिक अनुभव है। हम में से हर कोई लगभग कहीं न कहीं, किसी न किसी स्तर पर इस प्रकार के अनुभव से अवगत होता है जीवन में। तो भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई सहायक नहीं। भगवान सुहृदय सर्वहितेषु, सबका भला करने वाले हैं और ये जीवन का हमारे दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी जो आदि जीव, जीव जब उच्चतर प्रयास करेगा तो वो ब्रह्मा जी के स्तर तक जाएगा। अगर भौतिक जगत की बात कर रहे हैं तो वो ब्रह्मा जी ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और माता लक्ष्मी कमल दल हाथ में लेकर परमेश्वर की सेवा करने में तत्पर है। तो इसलिए जब देवताओं की बात की जाती है, जब भगवान की बात की जाती है, जब विभिन्न स्तरों की बात की जाती है, तो हमारे आचार्य हमें अपना लक्ष्य केंद्रित करके कहाँ ध्यान लगाना चाहिए उसकी ओर इंगित करते हैं। जैसे अर्जुन और युधिष्ठिर की उस कथा में आता है, कौरवों और पांडवों की,
द्रोणाचार्य ने सबसे पूछा तीर चलाने से पहले भी कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो अपने स्वभाव के अनुसार सबने उत्तर दिया था। किसी को डाल कि पेड़ दिख रहा था उसको हटा दिया द्रोणाचार्य ने, फिर किसी को डाल दिख रही थी, फिर किसी को डाल और डाल पे बैठी चिड़िया दिख रही थी, फिर किसी को आसपास गुरु दिख रहे थे, मित्र दिख रहे थे, अनेकों प्रकार के उत्तर थे। और जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है, वैसे ही हमारे जीवन की अटूट निष्ठा होनी चाहिए। भगवान के वचनों को जीवन में अक्षरशः पालन करते हुए भगवान की सेवा में तत्पर होना, और भगवान ने जो कहा है वचन का पालन करेंगे तो स्वतः रूप से सब कुछ उसमें समाहित है। तो लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, पर लक्ष्मी किनकी पूजा कर रही है, उनकी प्रसन्नता वास्तव में कहाँ है? वो भगवान के चरणारविंद में। और ये कोई स्त्री समाज का दोहन नहीं किया जा रहा है, कोई यहाँ पर पक्षपात नहीं है। जब हम शरीर संबंध से देखते हैं तो ऐसा लगता है भगवान यदि माता लक्ष्मी से यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वो सेवा कर रही है भक्त के रूप में, तो अपने हृदय स्थल पर भी उन्होंने माता लक्ष्मी को स्थान दिया है। तो ये बिल्कुल भिन्न विषय है, पर इसमें किसी प्रकार की हमें दुविधा नहीं रखनी है। तो कोई भी अगर ऐसी पंक्ति लगे जिसमें कि अ, जो हमारे विश्वास हैं उस पर कुठाराघात हो रहा हो, तो आप निश्चित रूप से उस पर चर्चा कर सकते हैं, अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं। श्लोक संख्या 24 में तो ये हम लोगों ने 16 से लेकर अ, जो 16 की समाप्ति के पश्चात श्लोक संख्या 17 से जो आरंभ किया है 23 तक, वो सुनीति द्वारा ध्रुव को भगवत भक्ति का मार्ग बताया गया है। तो ये जो 7 श्लोक हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये बहुत महत्व के हैं। हमें भी जब जीवन में कभी लगे कि विश्वास डिग रहा है हमारा, हमें लगे कि अ, इस बाहरी जगत के लोग हमसे कम प्रयास कर रहे हैं और हमसे अधिक प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें इन श्लोकों पर आना चाहिए 17 से लेकर 23 तक। यहाँ इसका समाधान है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 24 से लेकर 34 तक नारद द्वारा ध्रुव की दृढ़ता की परीक्षा होगी। तो अब ध्रुव को कोई अस्पष्टता नहीं है। जो संकेत सुनीति जो संकेत सुरुचि ने विमाता ने दिए थे, वो माता सुनीति ने स्पष्ट कर दिए। उन्होंने व्यंग में, तिरस्कार में, उपहास में सुरुचि ने वहां पर भगवान की शरण लेने को कहा। सुनीति ने कहा वास्तव में उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भी जीवन का प्रत्यक्ष ज्ञान दे दिया है। तो आपको निश्चित रूप से इस मार्ग के लिए उद्धत होना चाहिए। कुछ भी चाहिए, पर दादा का उदाहरण देती हूँ, दादा का उदाहरण देती हूँ, ऐश्वर्य की जहां से उपज होती है, जहां से ऐश्वर्य आरंभ होते हैं, उस स्रोत तक पहुंचो, तो फिर जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाएगी। और इसलिए श्लोक संख्या 24 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच एवं संजल्पितं मातु आकर्ण्यार्थागमं वच सन्नियम्यात्मनात्मानं निश्चक्राम पितुपुरात्। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज की माता सुनीति का उपदेश वस्तुतः उनके मनोवांछित लक्ष्य को पूरा करने के निमित्त था। अतः बुद्धि तथा दृढ़ संकल्प द्वारा चित्त का समाधान करके उन्होंने अपने पिता का घर त्याग दिया। बुद्धि तथा संकल्प बहुत आवश्यक है। जो हमने एक बार सैंडविच का उदाहरण दिया था, जीवन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जीवन में दृढ़ निश्चय हमारे होना चाहिए, और इतना दृढ़ निश्चय हो, उसके आगे क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए। निश्चय तो कर लिया हमने, तो सैंडविच बनती है, ऊपर की ब्रेड, नीचे की ब्रेड और बीच का स्टफ। तो दृढ़ निश्चय और धैर्य, पहले हमने कुछ संकल्प लिया है, पर संकल्प तुरंत नहीं प्राप्त होगा हमें, तो हमें उसके लिए धैर्य भी बनाए रखना होगा। तो दोनों ब्रेड के बीच में अब जो स्टफ है, जो हमारी फिलिंग होती है, वो किस बात की होती है? प्रयास की। तो पहले निश्चय किया, फिर प्रयास किया, उसके ऊपर धैर्य से उसका पालन किया। तो संकल्प और बुद्धि की दृढ़ता के साथ चित्त का समाधान हो गया है ध्रुव का, और उन्होंने पिता का घर त्याग दिया। तो माता सुनीति के उपदेश मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थे। और ये समझकर, बुद्धिमान बालक है, ब्रह्मा जी परदादा हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं हो सकता। ये समझकर ध्रुव ने घर त्याग दिया। तत्पश्चात श्लोक संख्या 25 में नारदस्तत् उपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्
स्पृष्ट्वा मूर्धन्यग्नेन पाणिना प्राह विस्मृत। नारद मुनि ने यह समाचार सुना और वह ध्रुव महाराज के समस्त कार्यकलापों को जानकर चकित रह गए। वे ध्रुव के पास आए और उनके सिर को अपने पुण्य वर्धक हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार बोले, नारद मुनि नहीं होते तो पता नहीं कितने भगवान की इस लीला में, नारद मुनि इस लीला में नहीं, भगवान की समस्त लीलाओं में, इस सृष्टि में नारद मुनि का जो स्थान है वो अपने आप में दिव्य है। कभी नारद मुनि ने कितनों का उद्धार किया, कितनों को मार्गदर्शन किया, राक्षसों से लेकर, मनुष्यों से लेकर, देवताओं से लेकर, अनेकों सिद्ध मुनियों, पुण्यात्माओं तक का नारद मुनि ने कल्याण ही कल्याण किया है। कभी हम कभी हम देवताओं के रूप में, देवताओं के पुत्रों के रूप में, यक्षों के रूप में, वसुओं के रूप में, कभी प्रहलाद का नाम सुनते हैं, कभी मणिग्रीव, कभी नल कुबेर, कभी रावण, कभी कंस। सदा सर्वत्र भगवान का भक्त क्या नहीं कर सकता। जिस क्षण जीवन में इस बात का विश्वास आ जाए, पर उस समय भक्त, नारद मुनि कभी ये नहीं सोचते कि मैंने ये कार्य किया है। तो भक्त की स्थिति यही होती है। भक्त भगवान के पराक्रम को साक्षी रख के, भगवान के निमित्त बनने का, उनके कार्यों की योजनाओं का प्रमुख भाग बनने का सिर्फ प्रयास करता है, और आगे सभी प्रकार के प्रशस्ति गान उसके अवयव हो जाते हैं, बाई प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। तो नारद मुनि का वो स्थान है जीवन में। उन्होंने सुना कि ध्रुव महाराज 5 वर्ष का बालक भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़ा है, और नारद मुनि बिल्कुल आश्चर्यचकित, प्रसन्न हृदय, अ, विस्मित होकर ध्रुव महाराज के पास स्वयं पहुंचते हैं। कई बार लोग पूछते हैं जीवन में गुरु कैसे प्राप्त करें, और शास्त्र कहते हैं कि जीवन में निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण, शरणागति, दृढ़ निश्चय, इस प्रकार के तत्व जीवन में आ जाने चाहिए। गुरु तो भगवान स्वयं भेज देते हैं। जिस क्षण हम अपनी योग्यता अर्जित कर लेते हैं गुरु प्राप्त करने की, जीवन में गुरु स्वयं पदार्पण करते हैं। गुरु को पहचानने के शास्त्रों ने कई सारे मापक दिए हुए हैं, पर गुरु जीवन में हमारी योग्यता के अनुपात में भगवान द्वारा स्वयं भेजा जाता है। ध्रुव महाराज दृढ़ निश्चय करके निकले हैं, और कौन आ गया? नारद मुनि आ गए। हम कह दें कि ये तो सब रॉयल फैमिली है, राज परिवार है, स्वयं भगवान के आरंभिक दिनों के मनु है, मनु के पुत्र है, वंशावली है, तो ध्रुव के लिए नारद महाराज आ रहे हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है। हम कलयुग का भी उदाहरण ले सकते हैं। शिला प्रभुपाद के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती उपस्थित थे, जब उनके अंदर वास्तव में जीवन के उद्देश्य को, लक्ष्य को सुनने और समझने की और आचरण करने की तीव्र उत्कंठा थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के लिए स्वयं उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती को स्वयं दीक्षित ना करके अन्य वैष्णव, जो उनके अनुसार भक्ति सिद्धांत को जीवन की सही दिशा और दशा से, क्योंकि पिता के रूप में कहीं फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग ना हो जाए कि पिता हैं, गलती से भी ना आ जाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए ऐसा कहा ही नहीं जा सकता कि उनके अंदर आ सकती थी, पर परिचय दिया है कि किस प्रकार से जीवन में भगवान के प्रति समर्पित होने का भाव आने मात्र से सब प्रकार का मंगल होने लगता है। तो यहाँ पर ये सुनिश्चितता है, ध्रुव अभी संकल्प करके निकले, राजा का पुत्र जंगलों में निकल पड़ा पिता का घर त्याग करके, और नारद मुनि वहां पर उपस्थित हो गए। तो नारद मुनि के लिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वे त्रिकालज्ञ हैं। वे इतने सर्वशक्तिमान हैं कि सबके हृदय में चल रही भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाओं को जान सकते हैं, जैसे परमात्मा भगवान को सब ज्ञात होता है। इसलिए ध्रुव महाराज के दृढ़ संकल्प को समझकर नारद मुनि उनकी सहायता करने के लिए आए। और वास्तव में इसको समझना बहुत कठिन भी नहीं है। भगवान सबके हृदय में उपस्थित है, भगवान सबके मनोभाव को जानते हैं। हम जो भगवान के सामने कहते हैं, चाहे मंदिर में, चाहे घर के पूजा कक्ष में, चाहे किसी भक्त के सामने जो भगवान का प्रतिनिधि है, हम जो कहते हैं वो तो हम कहते हैं अपनी बुद्धि से, लेकिन हम जो नहीं कहते हैं वो भगवान निश्चित रूप से समझते हैं। तो इसलिए भगवान से तो कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता। और श्लोक के अंतिम भाग में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब कोई जीवात्मा भक्ति में प्रवेश करने का इच्छुक होता है, केवल इच्छा करने मात्र से भगवान अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। तो इसलिए नारद मुनि को भेजा है भगवान ने ध्रुव महाराज के पास। चैतन्य चरितामृत के छंद का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा है, गुरु कृष्ण प्रसादे पा गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु तथा कृष्ण की कृपा से भक्ति में प्रवृष्ट हुआ जाता है, आरंभ किया जा सकता है।
तो जैसे ही ध्रुव महाराज का संकल्प हुआ, भगवान ने अपने प्रतिनिधि नारद को दीक्षा देने के लिए भेज दिया है। तो 24 से 34 तक हम इसका श्रवण कर रहे हैं। अहो तेज क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्वच। एक बार पुनः हम लोग वाचन करेंगे इसका। अहो तेज क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् बाल अपि अयं हृदा धत्ते यत्समातुरस्त्वदच्। असत वचः। अहो शक्तिशाली क्षत्रिय कितने तेजमय होते हैं, वे थोड़ा भी मान भंग सहन नहीं कर सकते। जरा सोचो तो, यह नन्हा सा बालक है, तो भी उसकी सौतेली माता के कटु वचन उसके लिए असह्य हो गए हैं। तो इसीलिए क्षत्रिय यहाँ पर गुण कर्म और स्वभाव से कहा गया है कि कटु वचन न सहन कर पाना, उसके लिए समाधान ढूंढना, प्रशासक वर्ग की ये प्रमुख विशेषता बताई गई है। तो विशेषाधिकार रूप में जो जाति के प्रभाव है, जाति विशेष के गुण, और जाति पुनः कही जा रही है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्वभाव किसी व्यवस्था में, किसी सामाजिक अवस्था में पालन किया जा रहा है। तो उसके संदर्भ में यहाँ पर ध्रुव महाराज के लिए कहते हैं नारद मुनि कि कितना अम, तेज है कि तनिक भी कटु वचन असह्य हो गए, क्योंकि वो उनके मान भंग पर, उनके मान पर आघात कर रहे थे। इसलिए नारद मुनि ने सीधे ध्रुव से वार्तालाप किया है। श्लोक संख्या 27 में कहते हैं, नारद उवाच नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्याम कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। महर्षि नारद ने ध्रुव से कहा, हे बालक, अभी तो तुम नन्हे बालक हो, जिसकी आसक्ति खेल इत्यादि में रहती है, तो फिर तुम अपने सम्मान के विपरीत अपमानजनक शब्दों से इतने प्रभावित क्यों हो रहे हो। यदि हमें स्मरण हो, जब हम स्कंद 1 में अध्याय 4-5 में नारद मुनि और व्यास देव की वार्ता सुनते हैं, और वहां पर नारद मुनि अपने पूर्व जन्म की बात बताते हैं, जब वे स्वयं एक बालक थे। तब यदि हम स्मरण करें, तो जो चातुर्मास्य के लिए आए हुए ऋषि मुनि थे, वो नारद मुनि से भी बिल्कुल ऐसी ही बात कहते हैं। वो भी नारद मुनि से कहते हैं, अभी तो तुम बच्चे हो, और तुम्हारी रुचि, तुम्हारी आसक्ति तो खेल कूद में होनी चाहिए। यहाँ नारद मुनि ध्रुव महाराज को कह रहे हैं, तुम छोटे से बच्चे हो, यदि तुम्हें डांट दिया, मूर्ख भी बता दिया, तो तुम्हें हँस देना चाहिए सामान्य रूप से। बालक इस बातों को इतनी गंभीरता से कब से लेने लगे? तो अपने सम्मान के विपरीत जो अपमानजनक शब्द प्रयोग हुए, उसके लिए तुम इतने अधिक प्रभावित क्यों हो रहे हो? तो ये सामान्य बालकों का व्यवहार बताया गया है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ध्रुव महाराज में अपना क्षत्रिय जोश इतना प्रबल था, सम्मान अपमान की भावना, फेयरनेस जिसे हम कहते हैं, अनफेयर और फेयर वाली बात, जिसे हम कह सकते हैं कि अ, पक्षपात ना करना, ये तत्व, ये भाव गुण कर्म और स्वभाव में इतना प्रबुद्ध था, इतना प्रबल था ध्रुव में। तो उन्होंने कहा कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि नारद मुनि यहाँ पर समझ गए कि ध्रुव इतने गंभीर हो गए इन शब्दों को सुनकर। वास्तव में देखा जाए तो तनिक शब्द वास्तव में गंभीर वाले हैं, लेकिन यदि 5 वर्ष के बालक को हम सोचें और वो इस बातों को इतनी गंभीरता से ले, तो ये अपने आप में असामान्य है। कहते हैं नारद मुनि श्लोक संख्या 28 में, विकल्पे विद्यमानेऽपि न ह्यसन्तोष हेतव पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निज कर्म भी। हे ध्रुव, यदि तुम समझते हो कि तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, तो भी तुम्हें असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार का असंतोष माया का ही अन्य लक्षण है। प्रत्येक जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नियंत्रित होता है, अतः सुख तथा दुख भोगने के लिए नाना प्रकार के जीवन होते हैं। तो नारद मुनि यहाँ पर परीक्षा ले रहे हैं। पहले उन्होंने सामान्य लोकाचार की भाषा में कहा कि 5 वर्ष के बालक के लिए शब्दों को इतनी गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। श्रील प्रभुपाद, कहीं श्रोता यही पढ़कर भ्रमित ना हो जाएं, इसलिए अपने तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं कि उनके गुण कर्म और स्वभाव का तेज इतना प्रबल था कि वो उन शब्दों की, उन अपमानजनक शब्दों को सहन ना कर सके। अब नारद मुनि पहले सांसारिकता के संदर्भ में कहा कि सिर्फ 5 वर्ष के ही तो हो,
अब अध्यात्म के संदर्भ में कहते हैं कि यदि तुम्हें लगता है कि ये अपमानजनक बातें कही भी गई हैं, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया भी गया है, तो भी तुम्हें असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि असंतुष्ट होना माया का लक्षण है। इस जगत में अभी हम कह रहे थे जो भी मिले, जैसे भी मिले, जहां भी मिले उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, आत्मतुष्ट रहना चाहिए। तो नारद मुनि यहाँ पर अब शास्त्र का उदाहरण देकर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि असंतोष तो वास्तव में माया का लक्षण है। प्रत्येक जीवात्मा का जीवन पूर्व जन्मों के अनुसार नियंत्रित हो रहा है और इसलिए सुख और दुख का सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण ये 6 चीजें निर्धारित तरीके से प्राप्त हो रही है। तो असंतुष्ट हो रहे हो इसका मतलब कि तुम माया से प्रभावित हो। तो ध्रुव महाराज आपको एक तो बालक होना और उसके पश्चात अ, अगर ज्ञान है भी आप में तो आपको समझना चाहिए कि इस प्रकार का अपमान सम्मान तो वास्तव में पूर्व जन्मों से कर्मों से निर्धारित है। तो दुखी और प्रसन्न होने की सम दुखे सुखे भावे से आपको समभाव से रहना चाहिए। फिर श्लोक संख्या 29 में कहते हैं परितुष्येत तस्तात तावन्मात्रेण पुरुष देवोपसादितं यावत् वीक्ष्य ईश्वर गतिं बुध। भगवान की गति बड़ी विचित्र है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इस गति को स्वीकार करे और अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी भगवान की इच्छा से सम्मुख आए उससे संतुष्ट रहे। तो ये संदेश, ये ज्ञान अपने आप में शुद्ध है, पवित्र है, स्थिर है, दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। पर यहाँ पर जब नारद मुनि कह रहे हैं तो हमें उसका संदर्भ भी समझना होगा। आगे अभी स्पष्ट किया जाएगा। नारद मुनि यहाँ पर जीवन के लिए जो आवश्यक सूत्र है कि सुख दुख मान अपमान किस रूप में लेना चाहिए उसका उसका जो वास्तविक ज्ञान है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। आगे अभी ध्रुव महाराज इसका उत्तर देंगे कि सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहने का स्वभाव बनाना चाहिए मनुष्य को और उसे समझना चाहिए कि सुख और दुख तो इस देहात्म बुद्धि से हमें मिल रहे हैं, इस देह को प्राप्त हो रहे हैं। और यदि बुद्धिमान समझ अपने आप को हम कहलाना चाहते हैं तो जीवन की समस्त असफलता सफलता में हमें भगवान की विशिष्ट उपस्थिति की अनुभूति होनी चाहिए। जैसे भक्त यदि कष्ट में भी है तो वो क्या कहेगा, भगवान की कृपा मान के मन बुद्धि शरीर से भगवान को सदैव स्मरण करने का प्रयास करता रहेगा। तो अंततः नारद मुनि कह रहे हैं कि अगर कुछ भी इनमें से आपको मिल रहा है, अपमान सम्मान, सुख दुख, हानि लाभ कुछ भी, तो ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहते हुए संतुष्ट रहने का प्रयास करें। ये ज्ञान अपने आप में सही है। ध्रुव महाराज इसके ऊपर कैसे बात करेंगे वो हम अभी देखेंगे कुछ श्लोकों के बाद। तो अभी नारद मुनि का आख्यान चल रहा है। श्लोक संख्या 30 में कहते हैं नारद मुनि, अथ मात्रोपदिष्टेन योगिनावरुरुत्ससी यत्प्रसादं स वै पुंसां दूराराध्यो मतो मम। अतः अब तुमने अपनी माता के उपदेश से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ध्यान की योग विधि पालन करने का निश्चय किया है, किंतु मेरे विचार से ऐसी तपस्या सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। भगवान को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है। तो अब हमें यह समझना है कि तीसरा स्टेप है ये, तीसरा चरण है। पहले उन्होंने कहा बालक हो, आवश्यकता नहीं थी तुम्हें इतना गंभीरता से लेने की। दूसरा कहा यदि ज्ञानी हो और इसे अपना अपमान समझ रहे हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर ज्ञान अप्लाई करना चाहिए, ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए कि ये मान अपमान सम्मान सब देहात्म बुद्धि से जुड़े हुए हैं और इनका भगवान की अ, इनका भगवान की तरफ से अ, संबंध स्थापित करने में कोई विशेष योगदान नहीं है। स्पष्ट करेंगे ध्रुव महाराज को भी, ध्रुव महाराज भी स्पष्ट करेंगे और नारद मुनि भी स्पष्ट कर रहे हैं। अब ये तीसरा चरण यहाँ पर क्या आया है कि मान लिया कि तुम माता का आदेश सुनकर या उससे प्रभावित और प्रकाशित होकर भगवान की ध्यान योग के माध्यम से प्राप्ति करने का प्रण लेकर आ रहे हो, तो ये स्मरण रखो कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं, ये संभव नहीं है सामान्य व्यक्तियों के लिए, तुम तो अभी बालक हो। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर इसीलिए लिख रहे हैं तात्पर्य में कि परम गुरु नारद मुनि यह देखने के लिए ध्रुव महाराज की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भक्ति करने के लिए वे कितने कृत संकल्प हैं। इसलिए पहले कह रहे हैं संतुष्ट रहो,
फिर कह रहे हैं कि आवश्यकता नहीं है, फिर कह रहे हैं कि संभव नहीं है। तो ये शिष्य बनाने की एक विधि है। अ, ऐसा श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में लिखा है कि बिल्कुल सरलता और सहजता से तो बाजार में आपको सब्जियाँ उन्होंने लिखा है आलू और भाजी उपलब्ध होते हैं। यदि हीरे, मोती और जवाहरात का प्रयास करना होता है, तो वो स्थान विशेष पर और विशेष प्रयास के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। तो ध्रुव के संकल्प की परीक्षा ली जा रही है और क्योंकि ध्यान योग की बात की जा रही है, तो श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट किया ध्यान योग वास्तव में कठिन है और भक्ति योग निष्ठावान पुरुष के लिए अत्यंत सरल है। जो कृत संकल्प नहीं है, निष्ठावान नहीं है, उनके लिए तो कुछ भी सरल नहीं है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सिंह होकर भी अगर आप शेर हो तो भी यदि आप सो रहे हो और आपका मुंह बंद है तो मुखे मृगा हिरण अपने आप आपके मुंह में प्रवेश करने के लिए तो नहीं आएगा। श्लोक संख्या 31 में मुनयः पदवीं यस्य निसङ्गेनुरुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना। नारद मुनि ने आगे बताया अनेकानेक जन्मों तक इस विधि का पालन करते हुए तथा भौतिक कल्मश से विरक्त रहकर अपने को निरंतर समाधि में रखकर और विविध प्रकार की तपस्याएं करके अनेक योगी ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग का पार नहीं पा सके हैं। तो इसमें श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य नहीं लिखा है क्योंकि ये स्पष्ट है कि इन वचनों का प्रयोग ध्रुव महाराज को उनके मार्ग पर और एक निष्ठ है कि नहीं इसका परीक्षण करने के लिए नारद मुनि द्वारा प्रस्तुत किया गया तर्क है कि निरंतर समाधि में रहेंगे, विविध प्रकार की तपस्या करेंगे, भौतिक कलमों से विरक्त रहकर अनेकानेक जन्मों तक इस विधि का पालन करेंगे, तब भी भगवान का साक्षात्कार मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक क्षण का स्खलन हमें जीवन के लक्ष्य से बहुत दूर लेके चला जाता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 32 में अतो निवर्ततामीश निर्बंध तव निष्फल यतिष्यति भवान काले श्रेयसाम समुपस्थिते। इसलिए हे बालक तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इसमें सफलता नहीं मिलने वाली। अच्छा होगा कि तुम घर वापस चले जाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ईश्वर की कृपा से तुम्हें इन योग कर्मों के लिए अवसर मिलेगा, उस समय तुम यह कार्य पूरा कर लेना। तो व्यवहारिक रूप से नारद मुनि के इन वचनों में कोई आ, निम्नतर हेतु भी नहीं है। मेरा अनुरोध रहेगा आप लोगों से, आप सभी के पास जूम आईडी है, पर कथा के समय भागवतम के सत्रों के समय आप लोग जूम में आने का प्रयास ना करें क्योंकि कई स्क्रीन टॉगल करनी होती है मुझे, तो जूम में जो श्रोता यूट्यूब पे सुनते हैं रेगुलर उनके लिए बहुत विक्षेप हो जाता है ध्वनि का। इसलिए जब भी भागवतम के सत्र होते हैं मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग जूम में ना आए, सीधे जो यूट्यूब लिंक आपसे शेयर किया जाता है आप वहां पर आए। कई बार इससे ध्यान थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो विनम्र अनुरोध है आप लोगों से कि लिंक आप सभी को जहां भी आप व्हाट्सएप टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं वहां पर दिया जा रहा है। अतो निवर्ततामीश निर्बंध तव निष्फल यतिष्यति भवान काले श्रेयसाम समुपस्थिते। इसलिए हे बालक तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इसमें सफलता नहीं मिलने वाली। अच्छा होगा कि तुम घर वापस चले जाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ईश्वर की कृपा से तुम्हें इन योग कर्मों के लिए अवसर मिलेगा, उस समय तुम यह कार्य पूरा कर लेना। तो नारद मुनि जैसा हमने कहा उनका उद्देश्य यहाँ पर किसी भी प्रकार से ध्रुव महाराज के हेतु को निम्नतर बताना नहीं है। वे एक व्यवहारिक बात कर रहे हैं कि 5 वर्ष के बालक को यदि सफल नहीं हुए और जीवन में भगवत प्राप्ति इस क्षण तुम्हें नहीं हुई तो पूरे जीवन के लिए तुम्हारे अंदर कभी इस बात का विश्वास नहीं रहेगा कि भगवान वास्तव में किस प्रकार से सहायता करने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि जब भली भांति प्रशिक्षण प्राप्त करोगे, एक केवल संवेदनाओं से, केवल जिसे कहा जाता है सेंटिमेंट्स, केवल उससे हमें भगवत प्राप्ति या भक्ति या भक्त के साथ नहीं रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के षट गोस्वामियों को दीक्षित करने की परंपरा में भी
कथा आती है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जब इतने संपन्न परिवार के थे और कहते थे सब छोड़कर मुझे आपके पास पुरी में आना है, और भगवान ने तुरंत इसकी अनुमति नहीं दी थी, पहले अपने आप को दृढ़ करो। तो नारद मुनि एक कुशल गुरु की भांति वही उपदेश यहाँ पर ध्रुव महाराज को देने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि वैदिक पद्धति के अनुसार सामान्यतः जीवन 4 भागों में विभाजित है। पहले ब्रह्मचारी, फिर विद्यार्थी, फिर गुरु के निर्देशन में अधिकृत वैदिक ज्ञान प्राप्त करना, फिर गृहस्थ का पालन करना, फिर वानप्रस्थ में आना, उसके पश्चात संन्यास ग्रहण कर कर अपने आप को पूर्ण भक्ति में लगाना। एक सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए हमारे शास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है। तो ध्रुव महाराज को कह रहे हैं कि इसे अध्यात्म की भाषा में सुख दुख सम्मान अपमान से प्रभावित हुए बिना बालपन की अपनी अवस्था का लाभ उठाते हुए गंभीरता पूर्वक ना लेना, इन दोनों को साथ में जोड़कर वापस जाओ और समयांतर पर भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करने के लिए आना। तो एक प्रकार से वैदिक नियमावली बताते हुए कहीं न कहीं नारद मुनि अब इसका दूसरा पक्ष भी स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? कई बार हमें लगता है बचपन खेलने-कूदने के लिए है, जवानी पैसा कमाने के लिए और उद्यम करने के लिए है, प्रौढ़ावस्था घर-परिवार सँभालना सब व्यवस्थित करने के लिए है और फिर वृद्धावस्था में जाके भगवान का नाम लेंगे। ये नहीं कहा गया, जब भी वैदिक प्रणाली की बात की गई तो उसमें ये नहीं कहा गया। प्रारंभिक अवस्था से भगवत प्राप्ति जीवन में दृढ़ता पूर्वक रहना चाहिए और अन्य सभी सांसारिक कर्म उसके आसपास रहना चाहिए। हमारे जो मेंटोर है, हमारे जो आचार्य है, हमारे जो गुरुवृंद हैं इस्कॉन में, श्रील प्रभुपाद की परंपरा में सदैव एक ही बात कहते हैं, पहले हमें अपना आध्यात्मिक कैलेंडर, आध्यात्मिक दिनचर्या सुनिश्चित करनी चाहिए और उसके पश्चात प्रयास करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, दिन भर की दैहिक और दैनिक गतिविधियों को उसके आसपास व्यवस्थित करने की। तो पहले हमारी माला कब होगी, हमारा जाप जाप के लिए, हमारा अध्ययन कब होगा, हमारा श्रवण कब होगा, हमारी सेवा कहाँ होगी, उसके पश्चात उस सारी व्यवस्था को हमें नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हम कह सकते हैं कि संभव नहीं है, बात यहाँ पर प्रयास की जा रही है। जब हम प्रयास करेंगे विश्वास पूर्वक तो परिणाम की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। तो गुरु यहाँ पर नारद मुनि गुरु के रूप में यहाँ पर ये देख रहे हैं कि शिष्य कितनी गंभीरता से भक्ति में लगना चाहता है और तब उसे वो दीक्षित करने के लिए उपस्थित हैं, प्रस्तुत हैं। तो अंतिम 2 श्लोक हैं आज के सत्र के लिए, क्योंकि 24 से 34 तक नारद मुनि परीक्षा ले रहे हैं। श्लोक संख्या 33 में यस्य यद्देव विहितं स तेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तम सह पारमृक्षति। मनुष्य को चाहिए कि जीवन की किसी भी अवस्था में चाहे सुख हो या दुख, जो दैवी इच्छा भाग्य द्वारा प्रदत्त है उससे संतुष्ट रहे। जो मनुष्य इस प्रकार टिका रहता है वह अज्ञान के अंधकार को बहुत सरलता से पार कर लेता है। तो ये सकाम कर्म के संदर्भ में पवित्र अपवित्र इस तरह की बातें प्रस्तुत की जा रही हैं। जब भक्तिमय सेवा के अतिरिक्त हम कोई भी काम करेंगे, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तो संसार के सुख और दुख उसी अनुपात में प्राप्त होंगे। अच्छा करेंगे, सच्चा करेंगे, प्रारब्ध सही होगा तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे और अन्यथा हमें दुखमय परिणाम मिलेंगे। केवल भक्ति ही पूर्ण कार्य ही एक ऐसे कार्य हैं जिसमें हम सुख और दुख के ऊपर कार्य करते हैं, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं, तो वो सकाम कर्म से परे हो जाते हैं। अन्यथा सामान्यतः जीवन जीने में जिस पर मनुष्य टिका रहता है, कहा जा रहा है कि तथाकथित रूप से जब हम सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं, एक ठीक-ठाक तरीके से घर है, परिवार है, मकान है, संतान है, आमदनी है, शिक्षा है, समाज परिवार में लोग जानने समझने वाले हैं, केवल जीवन का उद्देश्य इतना ही नहीं है। तो पाप और पुण्य के इस लेखे जोखे में प्रारब्ध के अनुसार हमें प्राप्त होदा होगा, निश्चित रूप से होगा। मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ जो बहुत व्यावहारिक भी है कि किसी बहुत पॉश नौकरी के लिए, अर्थात बहुत योग्यतापूर्ण नौकरी करने के लिए जो व्यक्ति वो नौकरी कर रहा है उसको जिस अनुपात में वो अपने जीवन का समय लगाता है, उसकी भरपाई इस भौतिक जगत के जो आमदनी है, जो द्रव्य है,
चाहे जिस भी मुद्रा में हो, चाहे डॉलर में हो, चाहे यूरो में हो, चाहे रुपए में हो, कभी भी आनुपातिक नहीं होते। विचार करके देखना है हमें इसको। जिस ऑफ़िस में, जिस स्थान पर, जिस होटल में, जिस व्यवसाय में हम सोचते हैं हम इतना धन कमाकर और तब प्रवेश पा रहे हैं, वहाँ पर अपने प्रारब्ध के कर्म से कार्य करने वाले, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी भी वहाँ पर प्रवेश पा रहे हैं और उसी भोजन के लिए कई कई जगह ऐसी व्यवस्था है, हम सबको पता है। उसी भोजन को जिसको जो जो आनंद उठाने के लिए एक सामान्य व्यक्ति इतना श्रम करके और इतना धन अर्जन करके वहाँ पर व्यय करता है, वो वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को यूँ ही उपलब्ध होता है। वो वातावरण भी, वो 5 स्टार, 7 स्टार, वो कक्ष भी, वो सुविधाएँ भी। ये दूसरी बात है कि उनके पास भौतिक रूप से कहने के लिए वो रुतबा नहीं है। पर यदि वास्तव में सुख भोग करने की बात की जा रही है तो उसमें और जो जो कर्मचारी है और जो वहाँ पर आगंतुक है, उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। सुविधाओं का प्रयोग करने की बात की जाए तो। पर हम किसी तरह की यदि किसी को आपत्ति हो तो हम लोग इस पर विचार भी कर सकते हैं। पर ये भाव ये स्पष्ट करने के लिए कि भौतिक जगत के सुख और संसाधन भगवान की कृपा के एक जैसे नाखून की नोक की टिप होती है वैसे है। यदि भगवान की स्वीकृति है तो दुनिया का कोई भी सुख अप्राप्य नहीं है। और यदि भगवान की कृपा नहीं है तो कोई भी सुख हो हम उसका आनंद नहीं ले सकते। तो आज के लिए अंतिम श्लोक रहेगा, श्लोक संख्या 34। गुणाधिकात् मुदं लिप्सेन् अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानात् अन्वीक्षेत् न तापे अभिभूयते। प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। यदि वह अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे अत्यधिक हर्षित होना चाहिए। यदि अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिले तो उसके प्रति सदैव होना चाहिए। और यदि अपने समान योग्यता वालों से मिले तो उससे मित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को इस भौतिक संसार के त्रिविध ताप कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते। ये वो दूसरा श्लोक है जो हम सबको स्मरण रखना चाहिए। हितोपदेश में भी इसे कहा गया है। अपने से उच्चतर व्यक्तियों के प्रति हमें सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए, हर्षित होना चाहिए, ना कि ईर्ष्या, द्वेष, जलन में आना चाहिए। अपने समकक्ष के साथ हमें मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए और जो अपने से दीनहीन या अपने से किसी भी प्रकार से निम्नतम लगते हैं हमें, उनके प्रति हमें करुणा रखनी चाहिए। सदैव सहिष्णुता के साथ उनके साथ हमें कंपैशनेट उनके साथ हमें बड़ी ही सदाशयता दिखानी चाहिए। और इस प्रकार का व्यवहार करने से जो भौतिक संसार के त्रिविध ताप हैं, काम, क्रोध और लोभ, उनसे हम कभी भी प्रभावित नहीं होते। तो सामान्यतः शिला प्रभुपाद ने भी इसी को स्पष्ट करते हुए कहा है, सामान्यतः हम अपने से योग्य व्यक्ति को पाकर ईर्ष्या करने लगते हैं, अपने से कम योग्य व्यक्ति को देखकर उसका उपहास करने लगते हैं और अपने समान व्यक्ति को पाकर हम गर्वित होने लग जाते हैं। ये सब भौतिक कष्टों के कारण है। इसलिए नारद मुनि का उपदेश यहाँ पर वास्तव में ये कहना है कि भक्त को जीवन भर संयत व्यवहार करना चाहिए। यदि द्वेष करेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं है। यदि हम प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करेंगे अपने से श्रेष्ठ का, तो हम वास्तव में एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक ऐसे समाज की रचना करते हैं जहाँ पर इस प्रकार के लोग और पल्लवित हो सकें। इसी प्रकार यदि हम अपने से निम्न का उपहास कर देंगे तो वास्तव में हम उस व्यक्ति को कभी भी पनपने का, अ, खड़े होने का अवसर नहीं प्रदान कर पाएँगे और ये अपनी तरफ से कृपणता है, हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि हम जीवन में भी सुखी रहते हैं और ये बिल्कुल सामान्य से उपदेश है, जो लोग इसका पालन करते हैं, जो लोग इसको व्यवहार रूप में अनुभव करते हैं, उन्हें इसका अंतर भी पता है कि ऐसा करने से जीवन के भावों में कितना परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या 24 से लेकर 34 तक नारद मुनि द्वारा ध्रुव की भगवत भक्ति की परीक्षा, दृढ़ता की परीक्षा ली जा रही है। श्लोक संख्या 35 से हम लोग इस विषय को अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो ध्रुव नारद मुनि को अपना लक्ष्य बताएंगे और नारद मुनि द्वारा सही मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। अर्थात जो तर्क यहाँ पर नारद मुनि द्वारा दिए गए हैं, उसके बारे में ध्रुव का क्या मंतव्य है? एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में कैसा सोचता है? या हम यदि अपने आप को किसी लक्ष्य के लिए संकल्पित करना चाहते हैं, तो हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए? ये सब यहाँ पर अब ध्रुव महाराज 5 वर्ष के ध्रुव बालक द्वारा ध्रुव द्वारा
नारद मुनि को बताया जाएगा कि वो क्यों ये सब करना चाहते हैं, क्यों वो आत्मसंतुष्ट नहीं है, क्यों वो अपने आप को बालक नहीं समझ रहे हैं। ये सब यहाँ पर आगे बहुत सुंदर श्लोक हैं आगे, श्लोक संख्या 35 से हम लोग अगले सत्र में करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो किसी भी प्रकार की टिप्पणी के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप, टेलीग्राम जहाँ पर भी जो भी कुछ अनुचित लगा हो, कुछ त्रुटिपूर्ण कहा गया हो, तो निश्चित रूप से आपकी तरफ से उसके लिए जिस भी प्रकार के विचार हो, आप प्रस्तुत कर सकते हैं। हरे कृष्ण।